हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे पेड एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेड एडवर्टाइजिंग इसका मतलब होता है कि जो बिजनेसेस होते हैं ना, वो प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इन सब पर एड्स रन करवाते हैं। एड्स को डिस्प्ले करवाते हैं जिससे कि जो उनकी टारगेट ऑडियंस है ना, जिन्हें वो चाहते हैं कि इन ऑडियंस के पास हमारा एड्स जाए, उन्हें दिखे, उन लोगों के पास जा सके, इस चीज़ के लिए पे करते हैं वो। ओके। अब इसमें आते हैं सर्च एड्स आ गए, सोशल मीडिया पर एड्स आ गए, या डिस्प्ले एड, वीडियो एड्स, और भी कई सारी तरीके के होते हैं। और प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पे पेड एड्स का सिंपल मतलब यही होता है कि आप इंस्टेंट लोगों के पास, अपने टारगेटेड ऑडियंस के पास अपना एड दिखा सके। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जैसे सोशल मीडिया हो गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे ना टाइम लगता है। ये एल्गोरिदम सेलेक्ट करता है किन लोगों के पास आपकी वीडियो जाएगी, किन लोगों के पास आपका कंटेंट जाएगा। लेकिन पेड एड्स में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं किन लोगों के पास आपकी कंटेंट, आपका वीडियो, आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो जाए। ओके। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके आप ईमेल मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद टाइप ऑफ पेड एड्स, किन तरीके के पेड एड्स होते हैं। सर्च एड, जो सर्च इंजन जैसे गूगल हो गए उन सब पे दिखाई देते हैं जब स्पेसिफिक आप कीवर्ड डालते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पे। पेड एड्स जैसे बैनर हो गए जो वेबसाइट्स पर दिखते हैं। वीडियो एड जैसे यूट्यूब के स्टार्टिंग में आते हैं एड्स, शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म्स पर भी आते हैं, इंस्टाग्राम हो गया जैसे, इन सब पर। ओके। देन इसके बाद कंपैरिजन, जो पेड एड होते हैं वो इंस्टेंटली आपको लीड्स, सेल्स, जो आपका टारगेट है वो ला के दे सकते हैं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मार्केटिंग में ये चीज़ स्लो होती है, कॉस्ट हाई लगती है, पैसे लगते हैं पेड एड्स में। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में नहीं लगते या बहुत ही कम लगते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक मार्केटिंग में लोग ज़्यादा यकीन करते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम तक अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे तो लोग उस पर यकीन करेंगे, वहीं पर ही पेड एड्स रन करेंगे तो वो स्किप कर सकते हैं। ओके। अब स्टेप बाय स्टेप गाइड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना एक गोल सेलेक्ट करिए कि आपको सेल्स लाना है, लीड लाना है, ट्रैफिक लाना है, या ब्रांड बनाना है। देन इसके बाद आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, कौन से डेमोग्राफिक या कैसा इंटरेस्ट होना चाहिए, एज उनका क्या होना चाहिए, या बिहेवियर, इस तरीके से। हाई कन्वर्टिंग आपको क्रिएटिव्स करने हैं, हेडलाइंस अच्छी होनी चाहिए, विजुअल, कॉल टू एक्शन होना चाहिए, उस पर आपका जो पोस्ट हो वो अच्छा दिखना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हुक बना सके। स्टार्टिंग के 3 सेकंड में लोग डिसाइड करते हैं, तो आपको वो 3 सेकंड ग्रैब करने हैं यूज़र को। देन इसके बाद लैंडिंग पेज अच्छा बनाना है, और उसके बाद उन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करते रहना है, टेस्ट करते रहना है, नई नई चीज़ें। ए बी टेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मॉल बजट रखिएगा और उसको ऑप्टिमाइज़ करते रहिएगा। और टूल्स क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे गूगल एड्स मैनेजर हो गया, फेसबुक एड्स मैनेजर, सेमरस, एचरेफ, कैनवा का टूल या स्पाइल के टूल्स, इन सब टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। केस स्टडीज़ आ रखी है, फिर आप ये केस स्टडीज़ पढ़ सकते हैं, अर्निंग आइडियाज़ भी हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद सीक्रेट जान लेते हैं पेड एड्स के। तो हुक इज़ एवरीथिंग, अभी बताया, 3 सेकंड में लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आपका वीडियो, आपका जो कंटेंट है उसे देखना है या नहीं देखना है। तो उन 3 सेकंड को ग्रैब कर लीजिए यूज़र को। देन उसके बाद उनकी जो यूज़र की क्वेरी आई है, जो उनकी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सोशल प्रूफ डालिए, रिव्यूज़ डालिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऊपर यकीन करें, आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो सके। रीटारगेटिंग का ध्यान रखिए, वह ऑडियंस को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। न्यू न्यू क्रिएटिव्स बनाते रहिए, उनको टेस्ट करते रहिए, आरओआई पर फोकस करिए, और स्कार्सिटी जरूर से रखिए, जैसे कि फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखिएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके, ओनली 5 लेफ्ट, इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते रहिए। प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, इन सब के एल्गोरिदम को समझिए कि किस तरीके से करना है। स्पैमी बिहेवियर बिल्कुल मत रखिएगा। ओके। देन इसके बाद क्या क्या ट्रेंड्स एंड अपडेट्स आ रखे हैं, तो सबसे पहले एआई आ रखा है सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन के लिए। शॉर्ट फॉर्म जो वीडियोस होती है, जो रील्स होती है, वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, तो इन चीज़ों पे जरूर से फोकस करिएगा। देन इसके बाद क्या क्या चीज़ें आप, मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो काफ़ी सारी लोगों को टारगेट करना, एक स्मॉल से भी बिल्कुल स्मॉल ऑडियंस को आपको टारगेट करना चाहिए। देन इसके बाद एनालिटिक्स करने चाहिए, क्रिएटिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए, रीटारगेटिंग करना चाहिए ऑडियंस को, लैंडिंग पेज जो आपका है उसे और बेहतर बनाना है। इन सब चीज़ों की बातों को ध्यान में रखिएगा। पेड एड्स आज के टाइम में बस इस आप पैसा खर्च करें ये नहीं है, आपको ह्यूमन बिहेवियर समझना होगा, डाटा जो आपके पास आएगा उसे समझना होगा, साइकोलॉजी को समझना होगा। अगर आप बार बार ऑडियंस को रीटारगेट करेंगे, उनको बार बार अपने आप को दिखाएंगे, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा